हाय। सो दिस इज़ द टाइम फॉर बजट डे स्ट्रैटेजी। बजट के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं जो सिर्फ बजट के लिए डिप्लॉय किया जा सके या फिर बाद में उसको कैरी किया जा सके बहुत सेफ तरीके से, जहाँ पे बजट डे में क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मतलब मैं नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी प्लान किया जाए जहाँ पे मैं सेफ भी रहूँ, मतलब क्या हेजिंग कर सकते हैं और हमें प्रॉफिट भी अच्छा है, और मैं अगर गलत हुआ ठीक है तो हमें लॉस भी कम ही जाए और मैं उस लॉस को प्रॉपर एडजस्ट कर पाऊँ और नो प्रॉफिट नो लॉस में भी एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए, अभी मेरे फ्रेंड्स के और बहुत सारे क्लाइंटों को भी कॉल है कि सर क्या मैं स्ट्रैडल पे जा सकता हूँ। नॉर्मली अगर बजट डे की बात करो तो जो लोग नॉर्मल डेज में भी ट्रेड नहीं करते ना, बजट डे में ट्रेड करने के लिए आ जाते हैं। और पोजीशन कैसी बनाते हैं? एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। ये मार्केट में एक ट्रेंड है कि दोनों कॉल पुट बाई कर लो, एक तरफ मार्केट जाएगा, पैसा आपको मिलना है। या फिर दूसरी स्ट्रैटेजी क्या फ्रेम करते हैं, निफ्टी मान लो 17,150 के आसपास क्लोज हुई, 200 पॉइंट अप की कॉल ऑप्शन और 200 पॉइंट डाउन की पुट ऑप्शन। ये बाई करके मतलब बाइंग में काम कर, मतलब बाई करके जाते हैं, बाइंग में काम करते हैं। कॉल ऑप्शन भी पुट ऑप्शन भी, ये नॉर्मली ट्रेंड है ना। स्ट्रैटेजी गलत भी नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट में आपको वन साइड मोमेंटम मिल गया तो यू विल मेक अ बिग प्रॉफिट, जहाँ पे आपको लॉस लिमिटेड एंड द लॉस इज प्री डिसाइडेड। करेक्ट, स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, बट दिस टाइम यू आर टू डू समथिंग डिफरेंट। कि ये स्ट्रैटेजी नॉर्मल ट्रेंड में है, काम करते हैं लोग, सबको पता है। कुछ अलग और क्या कर सकते हैं जहाँ पे मेरा लॉस लिमिटेड हो, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो, ठीक है। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे हम नई स्ट्रैटेजी आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता चलूँ कि लास्ट टाइम जब बजट आया था निफ्टी 13,200 के आसपास थी, आज 17,100, 17,200, 18,000 का भी लेवल टच करके आ गया। और मोमेंटम अगर आप देखोगे कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट 2 मंथ, तो निफ्टी में 300-400 पॉइंट बड़ी बात नहीं है। आजकल निफ्टी में 200-300 मोमेंटम बहुत आसान से देखने को मिल जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हो सकता है बजट डे के आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए, नेक्स्ट डे आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्लान करेंगे कि निफ्टी में क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। 2-3 स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर स्ट्रैडल हम बनाते हैं, ठीक है, और स्ट्रैंगल भी बनाते हैं लॉन्ग, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं और बजट डे के दिन हमें ये स्ट्रैटेजी फ्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पे, ठीक है। वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या स्ट्रैटेजी फ्रेम किया जा सकता है, क्या प्रॉफिट लॉस रह सकता है स्ट्रैटेजी में। सो लेट्स ज्वाइन मी ऑन स्क्रीन, वहाँ पे शेयर करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो क्योंकि यहाँ पे 2-3 स्ट्रैटेजी मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना ताकि आप बजट डे में और उसके बाद भी आसानी से काम कर सको और अच्छे से प्रॉफिट बना सको। और आपका व्यू गलत गया तो भी आप लॉस में ना जाओ, आसानी से उसको एडजस्ट करके सही टाइम पे एग्जिट कर सकते हो। और अब दोनों तरह की हम पोजीशन बनाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, बजट के बाद इलेक्शन है, 5 स्टेट में इलेक्शन है, तो मुझे ये जो उम्मीद है और जो मार्केट को उम्मीद है बजट से, एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि 5 स्टेट को इलेक्शन देखते हुए बजट में कुछ पॉजिटिव आना चाहिए जिससे बाजार अपसाइड कुछ अच्छा रिएक्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली विल प्लान दिस स्ट्रैटेजी, बट नो डाउट डाउन साइड को ध्यान में रखते हुए 1-2 स्ट्रैटेजी डाउन साइड के भी हम लेके जाएंगे साथ में, और फिर देखते हैं क्या अच्छा किया जा सकता है बजट डे पे और उसके बाद भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी लिया, निफ्टी में भी स्ट्रैटेजी लिया और कुछ स्टॉक में भी स्ट्रैटेजी लेके गए हैं फॉर आवर प्रीमियम मेंबर। तो याद आया तो मैंने सोचा आपको बता, इफ यू विश टू बी पार्ट ऑफ माय प्रीमियम मेंबर, विंडोज आर ओपन, कॉल ऑन अबव नंबर एंड इवन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माय प्रीमियम मेंबर। ओके, सो गाइज कल अगर देखा जाए तो निफ्टी क्लोजिंग क्या आई 17,133 के आसपास, ठीक है। स्ट्रैटेजी हमें कब लेनी, या मंडे क्लोजिंग, या आई वुड प्रेफर टू टेक इट ट्यूसडे मॉर्निंग। ओके, तो आप उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनाना। मान लो 17,150 आज निफ्टी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। कल 17,250, 17,350 या 17,000 की भी क्लोजिंग आ सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन बनानी है, ठीक है। मैं समझाने के लिए जो निफ्टी की क्लोजिंग कल आई है उससे ही यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देख लो यहाँ पे, अगर आप स्ट्रैडल बनाने जाओ लॉन्ग, निफ्टी की क्लोजिंग क्या है 17,150 की कॉल ऑप्शन अगर देखो 384 में ये, अच्छा वीकली ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। वीकली ऑप्शन भी काम करना और मंथली भी करेंगे, पहले वीकली देख लेते हैं। 220 रुपया कॉल ऑप्शन की प्राइस है और पुट ऑप्शन भी लगभग 243 रुपये के आसपास। एक एक लॉट बाई करते हो तो आपका ब्रेक इवन क्या आ रहा है 16,687 से लेकर 17,600। अपसाइड में देखो तो क्या, अगर क्लोजिंग के हिसाब से देखो तो 17,150 और यहाँ से 17,600 क्रॉस करने में लगभग कितना पॉइंट चाहिए, 300-350 पॉइंट। इतना मोमेंटम निफ्टी में रह सकता है। एट दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग बिग मोमेंटम। निफ्टी में 400-500 पॉइंट
निफ्टी में 400-500 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ब्रेक इवन के साथ साथ आप यहाँ पे देख लो, जब भी आप स्ट्रैडल बनाते हो तो उसमें क्या देखते हो आप, आपने प्रीमियम पे किया है 223 रुपया, 223, मतलब आपका लगभग आपने कितना प्रीमियम पे कर दिया, 500 के आसपास। ठीक है, तो निफ्टी में आपको 500 पॉइंट से ज़्यादा मोमेंटम चाहिए, इधर साइड, इधर अप साइड और डाउन साइड, तभी जाके आप स्टडी में प्रॉफिट में आ पाओगे। बट जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, आप देखोगे विस्क भी बढ़ रहा है, तो ऑप्शन का प्रीमियम भी ड्रास्टिकली बढ़ता है, लेकिन उतना ही ड्रास्टिकली डाउन भी होता है। ओके, तो अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी आप फ्रेम कर रहे हो तो बेटर ये है कि सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। हाँ, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम आप देखो बजट डे पे आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था, उसके बाद लगभग 100-108 पॉइंट के आसपास निफ्टी प्लस क्लोज हो गई थी, लेकिन सेकंड डे आपको लगभग 500-600 पॉइंट का मूव देखने को मिला था निफ्टी में। तो अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी आप बना के गए थे वीकली या मंथली, तो आप अच्छे प्रॉफिट में रहे थे। करेक्ट। अभी आप देखो, जब भी कोई इवेंट होता है ना, जैसे बजट है, तो बजट में आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देखने को मिल रहा है ऑप्शन में। ये नॉर्मल डेज में आप देखोगे तो इतना प्रीमियम देखने को नहीं मिलेगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो। ठीक है, आपका ब्रेक इवन क्या आ रहा है। आपने अगर 500 प्रीमियम पे किया है तो मतलब आपको 500 का मोमेंटम चाहिए निफ्टी में, तब जाके आप प्रॉफिट में आ सकते हो। दिस टाइम निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 17,150 एंड 18,000, इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बार आपको थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिल जाए, क्योंकि जैसे जैसे इंडेक्स बड़ा होता जाएगा मोमेंटम आपको बड़ा मिलता जाएगा। जैसे अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो 1000 पॉइंट का मोमेंटम कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, और बजट डे पे भी एक्सपेक्ट के भाई 2-3 हज़ार का पॉइंट का मोमेंटम रह सकता है बैंक निफ्टी में। करेक्ट। सो नॉर्मली ये स्ट्रैटेजी फ्रेम करके जाते हैं लोग, ये ट्रेंड में कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, पुट ऑप्शन बाई कर लिया। जो लोग साल भर कैश में काम करते हैं ना, वो भी बजट डे में अपनी किस्मत आजमाते हैं कि ठीक है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई किया, कितना रिस्क है, हाँ मुझे 23,000 का मैक्सिमम रिस्क हो सकता है। ठीक, उसमें 10,000 का स्टॉप लॉस लगा लिया, 15,000 का स्टॉप लॉस लगा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो पोजीशन कैरी भी करते हैं। तो मैं उनको क्या सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने 250 का यहाँ पे प्रीमियम दिया है, आप मंथली चले जाओ, वहाँ पे 300 और एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, लेकिन टाइम फ्रेम आपके पास लंबा रहेगा। एक बार मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अगर मंथली में जाते हो आप तो यहाँ पे क्या है, 400 कॉल ऑप्शन में प्रीमियम दिया है और लगभग इतना ही प्रीमियम आपने पुट ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है, 300 पॉइंट, बट आपके पास टाइम भी बहुत है। ठीक है, तो फिर आसानी से इस पोजीशन को आप एडजस्ट भी कर सकते हो, शिफ्ट भी कर सकते हो और अपने लॉस को मिनिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है, आप वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। मंथली में अगर आप एडिशनली जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसको आप हैंडल कर सकते हो तो ही जाना, अदरवाइज वीकली इज गुड फॉर यू। करेक्ट। सो ये स्ट्रैटेजी जो है ट्रेंड में है। ठीक है, नया क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको देखा जाए अगर मार्केट में जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर इतना मोमेंटम नहीं आया तो फिर आपने जो एडिशनल प्रीमियम पे किया है ना, उसमें आपको उसके प्रीमियम में ड्रास्टिकली फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप पोजीशन से पैनिक होकर एग्जिट करोगे, हो सकता है मार्केट उसके बाद चल जाए या फिर ना चले, और ये मैक्सिमम रिस्क आपने जो 23,000 का लिया वो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं जहाँ पे इतना बड़ा रिस्क नहीं हो मुझे और इतनी बड़ी प्रॉफिट का मैं टारगेट कर सकता हूँ, इतने बड़े प्रॉफिट को मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो 2-3 स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो। इफ़ माई एक्सपेक्टेशन इज, मुझे लग रहा है कि मेरा व्यू मार्केट पे बुलिश है, मुझे लग रहा है कि मार्केट तेज रहने वाला है, कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या प्लान करूँगा, मैं यहाँ पे एट द मनी कॉल ऑप्शन आई ट्राई टू सेल। ठीक है, और ये मैं करूँगा वीकली पे ही। एट द मनी अगर कॉल ऑप्शन मैं सेल करता हूँ तो मुझे प्रीमियम कितना रिसीव होगा, 220 रुपीज़। इसके साथ मैं क्या करूँगा, आउट द मनी कॉल ऑप्शन मैंने एक सेल किया है, लेकिन अपसाइड में 2 कॉल ऑप्शन बाई करूँगा। 100 पॉइंट अपसाइड मैंने 2 कॉल ऑप्शन बाई किया। ठीक है, आपने जो स्ट्रैडल बनाया था उसमें क्या था, उसमें यह था कि आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होने के चांसेस थे, लेकिन मार्केट में मोमेंटम कितना चाहिए, 500-600 पॉइंट से भी ज़्यादा, और आपको लॉस जो यहाँ पे लॉस आपको दिख रहा है 11,558, इससे ज़्यादा वहाँ पे लॉस लग रहा था आपको। मिनिमम कितना, 23,000 का लॉस अगर वीकली पे भी जा रहे हो तो, और मंथली पे जा रहे हो तो 39,000 का लॉस। क्यों, क्योंकि प्रीमियम वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ रहा था। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम लॉस है कितना हो सकता है, 11,558। ठीक है, और मैंने क्या किया है, डाउन साइड को कैप कर दिया है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपको लॉस, लिमिटेड लॉस होने वाला है 11,000, और इस लॉस को आप मिनिमाइज भी कर सकते हो।
और ये जो भी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ इसके रिलेटेड मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जो मनी मैनेजमेंट के नाम से, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे कितना है, 11,000। इसको भी मैं कह रहा हूँ आप मिनिमाइज कर सकते हो, कब, जब आप ट्रिपली रॉन्ग हो जाते हो, ठीक है। जैसे मेरा व्यू मार्केट में बुलिश है, अगर मैं गलत हो गया तो मुझे 11,000 का लॉस पर लॉट लग सकता है, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ इसमें देखने वाली क्या बात है कि आपका मार्जिन कितना है, लगभग 17-18,000, मतलब 20,000 मान लो, इतना ही मार्जिन लगने वाला है। एट द सेम टाइम आपने डाउन साइड को तो कैप कर लिया है, बट आपने आपका जो व्यू है उसको आपने कंप्लीटली ओपन रखा है, ठीक है। आपने जो स्ट्रैडल बनाया था या 200 पॉइंट अपसाइड 200 पॉइंट डाउन साइड कॉल पुट बाई किया था, उसमें यही था ना, दोनों साइड आपका ओपन था। इससे मैंने एक साइड ओपन रखा अपने व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाला मेरा पूरा ओपन है, अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चलता है तो ये वाला जो प्रॉफिट है मुझे अनलिमिटेड होने वाला है। मान लो मेरे निफ्टी की क्लोजिंग आ गई 18,000 के आसपास एक्सपायरी के बाद, तो भी मुझे 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मैंने इन्वेस्ट कितना किया है, 20,000 के आसपास, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40,000 पर लॉट की बात कर रहा हूं मैं। सो दिस इज पॉसिबल। अगर आपका व्यू सही गया तो यू विल मेक अ बिग प्रॉफिट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आपका व्यू ट्रिपली रॉन्ग गया, ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ मार्केट में, लेकिन एकदम बेरिश हो गया और मार्केट 16,400-500 की तरफ आ गया, तो आपको मैक्सिमम लॉस सिर्फ 4,000 होना है। अच्छा मुझे बताओ, जब आप वो पोजीशन बना रहे थे जिसमें हम एक कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाई करते, जहाँ पे 500-600 पॉइंट आपको मैनेज करना है और जहाँ पे आपका मैक्सिमम 23,000 का लॉस है, तो 23,000 को लॉस को मिनिमाइज करने में ना आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, एंड प्रोबब्ली इज नॉट पॉसिबल टू मैनेज ऑल योर पोजीशन, ऑल योर लॉस आई मीन, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखो कि आप एकदम गलत हो गए और आपका इधर मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है, 6,000, इसको आसानी से आप 6,000 को 3,000 पे ला सकते हो। और यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट जो ब्रेक इवन है आपका 17,483 से लेके, अगर मार्केट इस लेवल पे रहता है जहाँ पे आपको 11,000 की पोजीशन दिखा रहा है कि 11,000 मैक्सिमम लॉस हो सकता है, तो 11,000 को 6,000 पे आप आसानी से लेके आ सकते हो। बट 22,000 को 11,000 तक ला सकते हो, उससे कम नहीं ला सकते हो, मतलब क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना, वीकली एक्सपायरी है, ट्यूसडे को बजट है, उसके बाद सिर्फ आपको 2 दिन टाइम मिलना है, ओके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको पोजीशन एग्जीक्यूट करना। दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर व्यू। जैसे मेरा व्यू बुलिश है, हो सकता है आपका व्यू नेगेटिव हो, बेयरिश हो, तो उसके ऊपर भी हम प्लान करते हैं क्या स्ट्रैटेजी लिया जा सकता है, क्या दोनों पोजीशन लेके हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो निफ्टी की क्लोजिंग क्या है, 17,150, आपको क्लोजिंग के हिसाब से या दूसरे दिन जो मार्केट ओपन हो रहा है उसके हिसाब से आपको पोजीशन लेना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप मार्केट ट्यूसडे को मॉर्निंग में लो, ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक पुट ऑप्शन हमें बाई करना है। अगर मेरा व्यू नेगेटिव है तो ये स्ट्रैटेजी में फ्रेम करना है। उसके बाद यहाँ पे पुट ऑप्शन में कौन सी बाई करूँगा, 16,950 वाली, ठीक है। बाय कौन सी, कितने लॉट करूँगा मैं, 2 लॉट, ठीक है। ऐड द मनी हमें सेल करना है, यहाँ पे बाय ऐड हो गया है, इसको मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, मतलब ये कि मेरा व्यू बुलिश, अगर आपका व्यू नेगेटिव है तो पुट वाली स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस क्या है, 14,238, मार्जिन आपको उतना ही लगना है। लेकिन अगर आपका व्यू सही हुआ तो ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देके जा सकता है, मतलब प्रॉफिट वाला पार्ट मैंने कंप्लीटली ओपन रखा है, ठीक है। आपका व्यू सही हुआ, आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड जाने वाला है। आपका व्यू अगर गलत हुआ, आपका लॉस लिमिटेड होगा और उस लॉस को और मिनिमाइज कर सकते हो आप बहुत आसानी से। सो दिस स्ट्रैटेजी कैन बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर बजट डे। और क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बाइंग वाली ऑप्शन स्ट्रैटेजी वो गलत नहीं है। अगर आप मैनेज कर सकते हो और आपको मोमेंटम अच्छा मिल गया तो यू कैन गो फॉर द सेम स्ट्रैटेजी। जैसे मैं कहता हूँ कि निफ्टी में 400-500 पॉइंट का मूव जो है वो पॉसिबल है, इसी तरह बैंक निफ्टी में 2-3 हज़ार का मूव मिल सकता है आपको। लेकिन अगर एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी में भी बाई कर रहे हो आपको, तो वहाँ पे आपको दोनों साइड ऐड करके लगभग 1600-1700 प्रीमियम देना पड़ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ओके। तो आपको मोमेंटम अगर 2000 के अंदर ही रह गया तो हो सकता है, क्योंकि बजट के बाद विक्स भी ड्रास्टिकली डाउन होगा तो प्रीमियम भी बहुत फास्ट गिरेगा, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ 2 ही दिन टाइम बच रहा है अगर वीकली एक्सपायरी के लिए आप जा रहे हो। तो इस चीज़ों को ध्यान रख के आपको पोजीशन बनाना। दैट्स व्हाई आई हैव चेंज माय स्ट्रैटेजी। लास्ट टाइम तो हमने वही लॉन्गेस्ट स्ट्रैडल ही बनाया था और हमने पैसा ही बनाया था, ओके। सो एक और स्ट्रैटेजी आप प्लान कर सकते हो, वो क्या है, आपने 17,150 वाली पुट ऑप्शन, पहले डाउन साइड की देख लेते क्या बना सकते हो। ये वाली पुट ऑप्शन आप बाई करो, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 16,850 कर देते हैं, ठीक है। बजट डेज 1 लॉट बाई करना और 1 लॉट सेल करना, बियर पोट स्प्रेड। अगर आपका व्यू निगेटिव है तो इस स्ट्रैटेजी को आप फ्रेम कर सकते हो, जहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस वाला जो पार्ट है वो भी बहुत कम रहने वाला है। चलो देखते हैं,
अगर आपका व्यू मार्केट में क्या है, नेगेटिव है तो बियर पुट बना लिया, और पॉजिटिव है तो बुल कॉल स्प्रेड बना लिया। इसमें आपका मैक्सिमम लॉस क्या है, 5000 हो सकता है मैक्सिमम लॉस, और इस लॉस को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना हो सकता है, 9442। तो इस 5558 को आप आराम से 2000 पे ला सकते हो इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर। ऑप्शन के बारे में आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो इवन दिस कैन बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और आपका व्यू अगर सही हुआ तो नो डाउट ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजी आपको वैसे ही प्रॉफिट देके जा रहा है। और एक लॉट एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ आपको 17-18 हज़ार का मार्जिन चाहिए। अगर मान लो आप 10 लॉट में भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 90 हज़ार का हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 55-50 हज़ार का हो सकता है। उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आप बियर पुट स्प्रेड बनाते हो, जब बुल कॉल स्प्रेड बनाते हो, तो वहाँ पे कितना गैप रखते हो, 100-200 पॉइंट का। यहाँ पे मैंने इस बार थोड़ा सा गैप बढ़ाया, और आप गैप बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि मोमेंटम हो सकता है बड़ा हो। तो जैसे आप गैप इंक्रीज करोगे तो आपका प्रॉफिट वाला पार्ट जो है ये बड़ा हो जाएगा, और ये वाला इससे थोड़ा कम रहेगा। मतलब 1:2, 1:3, 1:4 इस तरह की पोजीशन आप बना सकते हो। तो ये है बियर पुट स्प्रेड, ठीक है। इसी तरह अगर आपका व्यू, जैसे मेरा व्यू बुलिश है, अगर मैं बुलिश साइड पोजीशन बनाऊँ तो क्या बनाऊंगा, 17150 की कॉल ऑप्शन सेम। यहाँ पे अगर मैं 10 लॉट कर दूँ, 10 लॉट मैं बाय करूँगा, और मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, ज़्यादा नहीं, 17350 वाली मैं कॉल ऑप्शन सेल करूँगा। सेम लॉट मैं यहाँ पे सेल करूँगा। इसको मैं रिसेट कर देता हूँ, उसको रिसेट किया नहीं था, ये सेल करता हूँ मैं, और 17150 वाली कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको पर लॉट जो मार्जिन हो कितना लगना है, 20,000 के आसपास लगना है। यहाँ पे अगर देखोगे आप स्ट्रैटेजी तो कैसी बन रही, लगभग 1:2 के आसपास मैंने पोजीशन बना ली, ठीक है। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 61,000 के आसपास हो सकता है, लॉस 38,000 के आसपास। बट इफ़ योर व्यू गोज राइट तो आप 17,227 के ऊपर जाते ही प्रॉफिट में आ जाओगे। जहाँ पे आप दूसरी स्ट्रैटेजी बना रहे थे आप 17,600 के ऊपर प्रॉफिट में आते, 16,500 के नीचे प्रॉफिट में आते। यहाँ आपको इमीडिएटली 17,227 के ऊपर क्लोजिंग, या 17,227 के ऊपर जहाँ भी निफ्टी क्लोज हो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो अगर 17,400 के आसपास भी क्लोजिंग आ गई तो आप 61,000 के प्रॉफिट में आ रहे हो। सो दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि आपका लॉस भी छोटा है, और इस लॉस को आप बाद में डिक्रीज भी कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो। इफ यू आर अ गुड ऑप्शन सेलर, you know how to handle the position. As such, back to back I'll give update on my Telegram channel. So be a part of my Telegram channel. और इसके साथ साथ ये दो स्ट्रैटेजी जो ऑलरेडी ट्रेंड में है, वो आप आपके अकॉर्डिंग मार्केट में मोमेंटम क्या रह सकता है डिप्लॉय कर सकते हो। बट दिस कैन बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी, और इस बार मैं स्ट्रैटेजी को भी ट्रेड करने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक नो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ है फॉर आवर प्रीमियम मेंबर। तो अगर आपको भी चाहिए कि इस तरह की नो लॉस स्ट्रैटेजी इवेंट के साथ साथ नॉर्मल डेज में भी कैसे प्लान करना सीख सकते हैं और कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, तो यू कैन बी माई प्रीमियम मेंबर। नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हो, डिटेल ले सकते हो। ओके, सो फॉर दिस बजट दिस इज द स्ट्रैटेजी, 2 or 3 स्ट्रैटेजी विच यू कैन गो फॉर। ओके, और फिर बजट से रिलेटेड और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपको अपडेट देता रहूँगा टेलीग्राम पे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।